लेट्स माइक, देश का मिजाज नॉर्थ। ये है लेट्स माइक मोर देन रेडियो। आप सुन रहे हैं उत्तर भारत की खबरें। राज्यसभा चुनाव के लिए भाजपा उम्मीदवारों की सूची में केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का नाम शामिल न होना पंजाब की राजनीति में चर्चा का विषय बन गया है। बिट्टू फिलहाल राज्यसभा सदस्य और केंद्र सरकार में रेल राज्य मंत्री हैं। उनका कार्यकाल 21 जून को समाप्त हो रहा है। बिट्टू को राज्यसभा का टिकट न मिलने पर सियासी गलियारों में कयास लगाए जा रहे हैं कि उनकी मंत्रिपरिषद से छुट्टी हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा है कि कई दिनों तक पत्नी से बात न करना भारतीय दंड संहिता की धारा 498 के तहत क्रूरता नहीं माना जा सकता। अदालत ने यह टिप्पणी उस मामले में की जिसमें एक विवाहिता ने आत्महत्या कर ली थी और उसके पति पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया गया था। कोर्ट ने सबूतों की कमी के आधार पर पति को बरी कर दिया। वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर पिछले 8 वर्षों में एनटीए द्वारा आयोजित परीक्षाओं में हुई पेपर लीक और अनियमितताओं पर सरकार से श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। यह मांग नीट यूजी 2026 विवाद से जुड़े मुद्दों के मद्देनजर की गई है। अपने पत्र में शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष सिंह ने कहा कि बार बार होने वाले परीक्षा विवादों से प्रभावित छात्रों का विश्वास बहाल करने के लिए पारदर्शिता आवश्यक है। उन्होंने लिखा, मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण चिंता व्यक्त करने के लिए लिख रहा हूं, जो पिछले कुछ हफ्तों में कई छात्रों ने मुझसे साझा की है। गुड़गांव में 3 कामकाजी युवकों को आधी रात को अचानक अपने ही फ्लैट से बाहर होना पड़ा, जिसके कारण एक झटके में उनके हजारों रुपए डूब गए। मकान मालिक ने बताया कि जिस तथाकथित मैनेजर को लड़के हर महीने समय पर किराया दे रहे थे, उसने मकान मालिक तक एक भी पैसा नहीं पहुंचाया था। मैनेजर ने न केवल किराया हड़प लिया बल्कि अन्य बकाया बिल भी जमा नहीं किए। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि आधी रात को मौके पर पुलिस बुलाकर मकान खाली कराना पड़ा। हिमाचल प्रदेश के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि भाजपा विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 2 महीने की बड़ी मुहिम शुरू कर रही है। हम लोग एक पेड़ मां के नाम अभियान को लेकर चले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका आह्वान किया है। आज हमने पूरे प्रदेश में इस अभियान की शुरुआत की है। जुलाई के महीने में हम वृक्ष लगाओ अभियान को चलाएंगे। एक पोलिंग बूथ पर 25 पेड़ लगेंगे। प्रदेश में 8000 पोलिंग बूथ है और हम 2 लाख पेड़ लगाएंगे। श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी जी जो देश के माननीय प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने आह्वान किया है एक पेड़ मां के नाम। आज पूरे हिमाचल में हमने इसकी शुरुआत की है। इसके बाद हम जुलाई के महीने में इस वृक्ष लगाओ अभियान को चलाएंगे, क्योंकि जून के महीने में हिमाचल में पेड़ों को बचाने की कठिनाई रहेगी और एक पोलिंग बूथ पर हमारे 25 पेड़ लगेंगे। मध्य प्रदेश से कांग्रेस द्वारा मीनाक्षी नटराजन को राज्यसभा उम्मीदवार बनाए जाने पर पार्टी के अंदर ही विरोध के स्वर उठने लगे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और हुजूर विधानसभा सीट से 2 बार प्रत्याशी रहे नरेश ज्ञानचंदानी ने इस फैसले पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने एक्स पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को टैग करते हुए इसे बड़ी चूक बताया है। ज्ञानचंदानी ने आशंका जताई है कि राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग का खतरा हो सकता है। वहीं पार्टी के भीतर इस फैसले को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, जिससे राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की ताज़ा खबरों के इस बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts.